भगवान का आह्वान हम फिर दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग अष्टांग योग, उसमें श्लोक संख्या हम आज 13 और 14 समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अष्टांग योग की विधियों के बारे में बताया जा रहा है। अष्टांग योगी को किस प्रकार से अष्टांग योग का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा सा बीच में छुट्टी हो गई थी रविवार की, थोड़ा सा रिवीजन हो जाए तो उस दौर में हम श्लोक संख्या 12 और 11-12 का अनुवाद भी पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए हमारे साथ साथ 11-12 का अनुवाद आप देखिए। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और उसे मृग छाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। ये हमने श्लोक संख्या 11-12 में समझा। श्लोक संख्या 13 में एक बार फिर से हम श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, कृपया करके समझने का प्रयास कीजिएगा। श्लोक संख्या 13 हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए, समय का बचाव करते हुए, क्योंकि एक बार हम उच्चारण कर चुके हैं। हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे। समम काया शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्चावलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। बहुत अच्छा, आप सभी ने बहुत अच्छे से उच्चारण किया, वेरी नाइस। अनुवाद अनुवाद साथ साथ पढ़िएगा हमारे, और इसी को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। प्रश्न है आप में से आशिता खैनी जी से, इसमें शरीर सिर और गर्दन अलग अलग क्यों बोला है? शरीर मतलब तो पूरा हो गया ना, शरीर का मतलब तो पूरा हो गया, गर्दन भी आ गई, पैर भी आ गए, हाथ भी आ गए, इसमें अलग अलग क्यों बोला है? शरीर, गर्दन तथा सिर, जिनसे पूछा जाए वो उत्तर देंगे, ठीक है? यस, जिनसे पूछा जाए वो उत्तर देंगे। क्या हुआ, क्यों नहीं उत्तर दे रहे आप? नहीं मालूम है प्रभु जी। हाँ, छुट्टी पे थे क्या आप? यस, विजय जैन मत जी, विजय जैन माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। इसमें गर्दन से नीचे का ये इतने हिस्से का ही, कमर तक का हिस्सा ही शरीर में गिना गया है। कायम शरीर बोला गया, कायम, तो उसको ये जो गर्दन से नीचे और कमर तक का जो हिस्सा है उसको जो है शरीर बोला गया है। फिर गर्दन अलग से बोली गई है और फिर सिर अलग से बोला गया है, ठीक है। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, मन को क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है, और मन को विचलित नहीं होने दे रहा है। भय से रहित, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वालिटीज अब जो डिस्कस हो रही है, उसको किस भाव से क्या करना है? एक तो भय से रहित होना है, दूसरा विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर। तो ये किसके लिए बोला गया है? ब्रह्मचर्य पालन के लिए, स्पेसिफिकली किसके लिए बोला गया है? लिखा हुआ है ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, ब्रह्मचर्य का व्रत लेके स्थित है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने हृदय में मेरा चिंतन करे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हृदय में भगवान का चिंतन करना, और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। किसको चरम लक्ष्य बनाना है? रेखा छिपा माता जी, चरम लक्ष्य हमें किसको बनाना है? इस योगी को किसको चरम लक्ष्य बनाना है? अष्टांग योगी को। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण को
यस, किस रूप में? मुरलीधर नहीं, अष्टांग योगी के लिए पूछा जा रहा है। अष्टांग योगी तो अपने हृदय के अंदर देखता है। यस, हृदय के अंदर परमात्मा रूप में दर्शन करना चाहता है। ठीक है, यही उसका लक्ष्य होना चाहिए। ये सब हमने समझा। उसके बाद में हमने तात्पर्य के अंदर देखा कि योग जो है वो अभ्यास करने का लक्ष्य जो है चतुर्भुज रूप में भगवान श्री नारायण परमात्मा हमारे हृदय में स्थित हैं, उनका दर्शन करना है। अष्टांग योग का अर्थ ये है। स्वयं जो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में विराजमान है सबके हृदय में, वो भी भगवान के ही अंश है, स्वांश है उनके। ये बातें हमने समझा। फिर किसी भी प्रकार के कपट योग के द्वारा हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कपट योग करना, भगवान विष्णु को लक्ष्य बनाए बिना, हृदय के अंदर परमात्मा का दर्शन किए बिना कोई भी योगाभ्यास क्या है? समय का वेस्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं, ये हमने समझा था। और अष्टांग योगी हृदय के अंदर योगाभ्यास द्वारा भगवान के दर्शन करता है। माता जी थोड़ा एंट्री दे दीजिए सबको। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। तो अष्टांग योगी के लिए खास करके हमने देखा कि अष्टांग योगी को ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना ही चाहिए। और कौन बता सकता है क्या फर्क है अष्टांग योग में ब्रह्मचर्य पालन में और भक्ति योग में ब्रह्मचर्य व्रत पालन में? कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम। अष्टांग योग में ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है और भक्ति योग में आपको आप मनुष्य भक्ति योग में मनुष्य आपो आप ब्रह्मचर्य आ जाता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा अभ्यास किया, सही उत्तर था। और कोई बताइए। भक्ति योग घर में भी हो सकता है, लेकिन अष्टांग योग घर में नहीं हो सकता है। यस। और ब्रह्मचर्य से संबंधित क्या बताया गया है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अष्टांग योग में ब्रह्मचारी अनिवार्य है। अगर आप ब्रह्मचारी नहीं है तो आप अष्टांग योग को फॉलो नहीं कर सकते हो। बट भक्ति योग में अगर आप गृहस्थ में हो तो उसको पालन करने का मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, उसके बिना भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अरे संयमित तरीके से। जी, बहुत सुंदर। तो पहला तो ये है कि सारे के सारे योगा अभ्यास में संयमित जो जीवन जीने के लिए तो बोला ही है। संयमित इंद्रिय भोग के बारे में बोला है कि सारे के सारे योगा अभ्यास में संयमित इंद्रिय भोग वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संयमित नहीं है, अनरेगुलेटेड नहीं है। दूसरा बताया गया था कि जो भक्ति योग है, भक्ति योग में व्यक्ति क्या बन सकता है? गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, गृहस्थ ब्रह्मचारी बन सकता है। किस प्रकार से? ओनली जब वो अपने क्या कह सकते हैं विधि विधानों के, वैवाहिक जीवन के नियमों के विधि विधानों का पालन करता है और उस प्रकार से इंद्रिय भोग में लगता है तो वो एक गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहलाता है। उसमें भी प्रभुपाद जी थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का बताते हैं। ओनली संतानों उत्पत्ति के लिए उसको इंद्रिय भोग में लगना चाहिए, अन्यथा किसी भी भौतिक आनंद के लिए, भौतिक खुशी के लिए नहीं लगना चाहिए, ये बताया गया है। फिर खास करके बताया गया ध्यान योग के लिए, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि ध्यान योग में ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को प्रवेश नहीं देते। गृहस्थ ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? अच्छा जल्दी से बताइए, गृहस्थ ब्रह्मचारी का मतलब क्या है? प्रमोद कुमार गुप्ता जी। जो गृहस्थी में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करे, गृहस्थी में रहते हुए नियमों का पालन करे। और जो अष्टांग योगी है उसको तो घर में भी अलाउड नहीं है, जो क्या कह सकते हैं इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑथराइज और अनऑथराइज या फिर लीगल या इलीगल, घर में भी उसको या फिर बाहर भी अलाउड नहीं है इंद्रिय भोग में प्रवृत्त होना, विषयी भोग में प्रवृत्त होना। लेकिन जो भक्ति योगी है उसको जो है वो एक नियमों के अंतर्गत उसको इंद्रिय भोग में लगने की अनुमति है, और वो नियमों के अंतर्गत अगर इंद्रिय भोग में लगता है तो उसको गृहस्थ ब्रह्मचर्य कहा गया। ठीक है, हरे कृष्ण। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से स्वतः ही मैथुन आकर्षण त्याग देता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था शनिवार को।
तो बहुत ही सुंदर बात बताई गई है, इस बात को हमेशा याद रखना, गांठ बांध के रखना। और आपके क्विज में ये प्रश्न आएगा, अगर मैंने लास्ट टाइम नहीं लिखवाया था तो लिखवाया था लास्ट टाइम, ये प्रश्न आएगा भक्ति योग में भक्ति योग में संयमित प्रभु जी, इंद्रिय भोग जो है, हरे कृष्ण, भक्ति योग में संयमित इंद्रिय भोग क्यों अलाउड है और कैसे एक भक्ति योगी इस इंद्रिय भोग से बाहर निकल जाएगा? प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, क्या 100 से ज्यादा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्या? हो घनश्याम जी, हरे कृष्णा। घनश्याम जी, आप सभी के लिए स्पॉन्सरशिप है कि ये जो लाइसेंस खत्म हो जाता है महीने महीने ना, 1 साल का भी स्पॉन्सरशिप आता है। तो आप में से जैसे कि हम बाहर कथा करवाते हैं, भगवत कथा वगैरह, उसी प्रकार से आप ये जो महीने का एक छोटा सा स्पॉन्सरशिप होता है तो उसको ले सकते हैं। घनश्याम जी कर रहे थे और स्वाति जी ने भी किया था, विनोद जी ने भी किया था। और ये लाइसेंस खत्म हो गया, इस कारण से अभी मुझे कॉल भी आ रहा है स्वाति जी का कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। यस, तो लाइसेंस कंप्लीट हो गया है। हरे कृष्ण। 5100 कुछ 200 इसका कुछ सेवा होता है, तो आप लोग मंथली वाइज बुकिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जब भी चाहे सेवा दे सकते हो। तो उसको हम एक अकाउंट में रखेंगे प्रॉपरली, उसको फिर आप रेगुलरली हम उसको यूज करेंगे इस क्लास के लिए। हम अपना खुद का एक नया लाइसेंस ले लेंगे, जिससे कि 4:30 बजे बाद भी अगर कुछ आपका प्रश्न रह जाता है तो वो भी हम पूरा कर पाएंगे। नहीं तो 4:30 बजे पूरा हो जाता है। अब उनको बोलिए एक जना कोई नया ज्वाइन कर सकता है, 2 लोग और ज्वाइन कर सकते हैं, पर अभी तो बहुत सारे लाइन में है। हरे कृष्ण, दिख रहे वेटिंग रूम में दिख रहे बहुत सारे। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अभी नहीं कर पा रही थी, अभी मुश्किल से मैंने किया। अच्छा, मैं अभी करवा देता हूँ थोड़ा ना, अभी का अभी करवा देता हूँ, अगर हो जाता है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, ये लाइसेंस रिन्यू करवा लीजिए प्रभु जी, सेवा कर माता जी करवा देंगे। मैं अभी करवाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो हो जाता है तो तुरंत ही। जी प्रभु जी, सेवा मैं बाहर आया था ना, मुझे घनश्याम जी ने याद दिलाया था कल, फिर मैं भूल गया जी। अभी ये बीच में लोगों को 1 घंटे के लिए रेस्ट दिया कि प्रसाद हो गया, अब तुम रेस्ट करो, मैं क्लास ले लेता हूँ, फिर बाहर दर्शन के लिए जाएंगे। जी प्रभु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ठीक है, हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैं उसको बोल देता हूँ, अगर वो लाइसेंस रिन्यू तुरंत हो जाता है। थैंक यू प्रभु जी। इसके लिए जो अमाउंट है वो आपको पेटीएम कर दें? मैं बता दूंगा। मैंने उसको बोल दिया, अगर हो जाता तो अच्छी बात है, फिर दोबारा रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पर भक्ति योग की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो आपके लिए प्रश्न मैंने बोला था, आ गए हैं स्वाति जी, और भी लोग आ जाएंगे। भक्ति योग की शक्ति क्या है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, भक्ति योग की शक्ति क्या है? भक्ति योग की शक्ति क्या है? सब पूछ रहे अमाउंट मैंने बता दिया है, जस्ट 5200 है, कुछ $52 होता है, अमेरिकन करेंसी के अनुसार ये होता है, तो उसको में करना होता है। हरे कृष्ण। भक्ति योग की शक्ति क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा? भक्ति योग के अभ्यास से व्यक्ति स्वतः ही, भक्ति योग के अभ्यास से व्यक्ति स्वतः ही मैथुन आकर्षण त्याग देता है, या इंद्रिय भोग आकर्षण त्याग देता है।
भक्ति योग के अभ्यास से स्वतः ही व्यक्ति मैथुन आकर्षण या इंद्रिय भोग का आकर्षण त्याग देता है। यस, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा कहां पर कहा गया, इस भक्ति की शक्ति को कहां पर बताया गया है, तो समझने का प्रयास करेंगे कि भक्ति योग की शक्ति के बारे में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के ये 59 राइट, 59 लिखा है। यस प्रभु। 59 नंबर श्लोक में बताया गया है भक्ति योग की शक्ति के बारे में। क्या लिखा है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो क्या बताया गया? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, कि जब व्यक्ति विषयों के प्रति आकर्षित होता है और जब उसको उच्च आनंद मिलने लग जाता है तो वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली ही नीचे का जो टेस्ट है, लोअर टेस्ट है, उसको छोड़ देता है। सभी लोग इशारा कीजिए, फास्ट इशारा करना। व्हेन यू गेट हायर टेस्ट, व्हेन यू गेट हायर टेस्ट यू गिव अप लोअर टेस्ट, व्हेन यू गेट हायर टेस्ट यू गिव अप लोअर टेस्ट। तो यही भक्ति योग की शक्ति के बारे में बताया गया खास करके, और मेटेरियली भी कहीं ना कहीं ये लागू होता है प्रिंसिपल। तो बहुत अच्छे से भगवान ने ये प्रिंसिपल बताया है। प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी, कौन सा श्लोक में? माता जी तात्पर्य के अंदर ही पढ़ रहे हैं ना माता जी, तात्पर्य के अंदर ही श्लोक पढ़ा अभी हमने, दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक। तो प्रभु जी, जब हम प्रैक्टिस करते हैं और ये जब होता है तो इट मीन्स वी आर हम सही रास्ते पर हैं। yes. और अगर नहीं हो रहा है ये, तो इसका मतलब हम सही कुछ गलत कर रहे हैं। कह सकते हैं समय लगेगा। जितना इंद्रिय भोग के प्रति आकर्षण है उतना ही हमें समय भी लग सकता है। जैसे कि पंखा जितना स्पीड से तेज से घूमता है, उसको जब बंद करते हैं वो तुरंत बंद नहीं होता है। वैसे ही हम जो इंद्रिय भोग के प्रति जो आकर्षण है भक्ति योग के अभ्यास से ग्रेजुअली धीरे 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 बंद होता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और बताना चाहता हूं कि अगर बचपन से आपको संस्कार मिले हैं, बचपन से आपने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, अभी आप जरूर कहते होंगे प्रभु जी हमने बचपन में तो संस्कार दिए थे, बचपन में तो बच्चे माला कर रहे थे, थोड़ा हमारी बात सुनते, लेकिन अब नहीं सुनते हैं। वो संस्कार उनके काम जरूर आएंगे, वो उनके संस्कार जरूर काम आएंगे। भले अभी कुछ समय के लिए वो डाइवर्टेड है, इधर से उधर है, लेकिन जैसे ही कुछ इस तरह की भगवत गीता की बात एक बार या दो बार सुनेंगे, तुरंत वो लाइन पे आ जाएंगे। इतना ज्यादा संस्कारों में शक्ति होती है। तो इसलिए संस्कारों को हमेशा बहुत वैल्यू दी गई है शास्त्रों में, और हमें भी अपने जीवन में अपने बच्चों को, अपने परिवार में और भी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको संस्कार देने चाहिए। तो ये श्लोक हम कुछ अगर अभी भी नहीं समझ पाए, 6ठे अध्याय में पढ़ रहे हैं, 13 और 14 नंबर का श्लोक, और उसके अंदर तात्पर्य के अंदर ये दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक जो है यहाँ पर दिया गया है। अनुवाद: जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। समझ में आया आपको? बाकी लोगों को तो क्या बोला जा रहा है, खास करके अष्टांग योगी को, इंद्रिय भोग मत करो। अगर तुम्हें अष्टांग योग का अभ्यास करना है तो कंपलसरी है तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। घर पे बाहर किसी भी रूप में तुम्हें ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना ही करना है। और भक्ति योगी के लिए बताया गया कि जब वो भक्ति योग का अभ्यास करता है और भगवत भक्ति का रसास्वादन करता है तो इंद्रिय तृप्ति से स्वतः उसको क्या हो जाती है, विरक्ति हो जाती है। किसका आस्वादन करता है? भगवत भक्ति का रसास्वादन करता है। जब वो हायर टेस्ट को स्वाद लेता है तो लोअर टेस्ट वो छोड़ देता है। साधारण व्यक्ति के लिए अगर बात कही जाए, या हम एग्जाम्पल के तौर में बात करते हैं, जब बेटे के बच्चे के हाथ में छोटी सी टॉफी है और आप उसको एक बड़ी डेयरी मिल्क या कुछ बड़ी चॉकलेट ला के देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो छोटी वाली टॉफी जो है वो छोड़ देता है। उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में
हायर टेस्ट की तरफ आगे बढ़ना है। हायर टेस्ट अवेलेबल है, दिव्य आनंद अवेलेबल है। एक होता है मजा और एक होता है आनंद। तो हमें आनंद की तरफ आगे बढ़ना है। मजा बहुत क्षण भंगुर होता है, छोटा सा होता है। हमें आनंद की तरफ आगे बढ़ना है। तो वो आनंद जो है वो हम भगवान की भक्ति में, नाम जप में, कीर्तन में, प्रवचन में, प्रसादम में, तीर्थ स्थानों के भ्रमण में उस आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही वो हायर टेस्ट मिलेगा, ऑटोमेटिकली लोअर टेस्ट छूट जाएगा। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। क्या कहा जा रहा है? भक्त को छोड़कर किसी को भी इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। कौन सा अनुपम रस बताइए स्वाति जी? भक्त को छोड़कर किसी को अनुपम रस का कृष्णा भावना भाई, जो उन मतलब कृष्ण भक्ति के इस अनुपम रस का। जैसे कृष्ण भक्ति से क्या मतलब हुआ कि आप आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, हाथ पैरों के द्वारा जब कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो आपको एक अलग ही अनुभव होता है, दिव्य आनंद अनुभव होता है। उस दिव्य आनंद का जब आस्वादन करता है व्यक्ति तो ऑटोमेटिकली भौतिक इंद्रिय भोग का आकर्षण उसका छूट जाता है। जल्दी से बताइए इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? कल भी परसों भी हमने डिस्कस किया था। बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने दूसरे अध्याय में भी देखा था और चौथे अध्याय में भी देखा था, यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी, यस, यमुनाचार्य जी। यमुनाचार्य जी कौन थे? बहुत बड़े राजा थे, उनके बहुत बड़ा राज्य था, परिवार था, पत्नियां थी, बच्चे थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग गए थे। इसलिए कहा जाता है तद अवधिवत नारी संगमय स्मर्यमाने सृष्टि निष्टि, कि जब से मैं नारी संगम के बारे में मेरे मन में फिर से विचार आता है तो क्या है, नव नव रस धाम निरंत मासित। जब से मैंने भगवान की भक्ति का नया नया रस का आस्वादन करने का अनुभव किया है तो मेरा ये उस इंद्रिय भोग के प्रति जब भी मेरे मन में विचार आता है तो वो विचार के ऊपर मैं क्या करता हूँ? बोलिए, सभी लोग बोलेंगे क्या करता हूँ? क्या बोलते हैं यमुनाचार्य? मेरा मुंह जो है कड़वा हो जाता है। आई टर्न माई फेस एंड स्पिट ऑन दैट थॉट। मैं उस विचार के ऊपर थूकने का प्रयास करता हूँ। आपको अगर ये श्लोक चाहिए तो मैं श्लोक बता रहा हूँ, दूसरे अध्याय में श्लोक लिखा हुआ है, ये आई थिंक 59 वाले वर्ष में ही है। देख लीजिए जो श्लोक बताया जा रहा है। हाँ जी, यस, 2.60 में है। 2.60 में देखिए, 2.60 में यद वदी मम चित्त कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम निरंत्यमंत नव नव रस धामनि उद्यतम रंतुमासित तद वदी बत नारी संगमे स्मर्यमाने भक्ति मुख विकार सृष्टि निश्चिवनम च। तो बोल रहे हैं जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव कर रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। ये बताया गया है यमुनाचार्य के द्वारा। और हमने, ठीक है, ये किसके लिए मैंने उदाहरण दिया बताइए मुक्ता राय माता जी, किसके लिए उदाहरण दिया है? यमुनाचार्य का उदाहरण किसके लिए दिया? जब भगवान की भक्ति का रस मिल जाता है तो इंफीरियर रस अपने आप छूट जाता है, इंद्रिय भोग जो है, रस जो आस्वादन है उसके। अब देखिए कई बार ये मन में आ सकता है कि हम तो प्रभु जी उम्र हो गई है, हम तो 60 प्लस है, 70 प्लस है, हमारे को तो इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं होती है, ऐसा कुछ हमारे शरीर साथ नहीं देता है। इस प्रकार से हो सकता है मन में ऐसा विचार आता हो, लेकिन शरीर भरे साथ नहीं देता हो, लेकिन मन तो हमारा फिर भी कैसा रहता है? हमेशा जवान रहता है, राइट? तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। हमने उदाहरण दिया, वो उत्तर आपको मालूम है, अकबर बिरबल की कहानी वाला उदाहरण जल्दी से बता देते हैं। एक बार अकबर जो है वो बोलते हैं कि बिरबल, ये जब एक उम्र हो जाती होगी उसके बाद तो इंद्रिय भोग आकर्षण वगैरह ये सब कम हो जाता होगा। तो बिरबल बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो मृत्युदम तक रहता है। अच्छा, मृत्युदम तक रहता है? नहीं नहीं, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रहती है, ये आकर्षण सब कम होता। बोलते नहीं। बोले मैं आपको इसका उत्तर दूंगा समय आने पर। एक दिन उनके कोई बड़ा सेनापति जो है वो बीमार पड़ गया और डेथ बेड पे सो रहा था वो, और
फिर अकबर ने डिसाइड किया कि मुझे उसको मिलने जाना है, हमारा मुख्य सेनापति है। अकबर जो है बिरबल के साथ में वो जाते हैं। बिरबल ने अकबर को बोला चलो चलो हम चलते हैं अपने मुख्य सेनापति के पास। जाते हैं तो बिरबल ने बोल दिया अकबर से कि आपकी जो बेटी है उनको भी साथ में लेके चलिए। उन्होंने अपनी बेटी को भी साथ में ले लिया और वो उसके मुख्य सेनापति के घर गए। जैसे मुख्य सेनापति उनके घर में प्रवेश किया तो सबसे पहले उसने अकबर को रिकॉग्नाइज किया, उनको नमस्कार किया, बिरबल को नमस्कार किया, फिर पीछे उनकी बेटी है उनको भी रिकॉग्नाइज किया, पर फिर उसका ध्यान जो है कुछ समय के लिए उस बेटी की तरफ ही चला गया। तो अकबर फिर कहता है बिरबल को, देखिए कि शरीर में मृत्यु भी आ सकती है, कुछ भी है, लेकिन मन जो है कभी भी इंद्रिय भोग से हटता नहीं है। इसलिए खास करके भक्ति योगी को भी माया से थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। हमें थोड़ा फ्री वाला नहीं होना चाहिए, बोलना इज ओपन टू एवरीवन। ओपन वाला फंडा सही नहीं है। जो हमने पढ़ा था उदाहरण दूसरे श्लोक में, दूसरे अध्याय में, मालूम है आपको कौन सा? दूसरे श्लोक में दूसरे अध्याय में पढ़ा था उस कछुए का उदाहरण। जब जरूरत नहीं है तो इंद्रियों को क्या कर लो, समेट के रख लो, निग्रह कर लो। तो हम तो क्या हो गया आजकल, नहीं है ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स कैन रोम हियर एंड देयर, दे कैन पार्टी, दे कैन डांस, दे कैन गो हियर, कुछ नहीं होगा, ऐसे करने से कुछ थोड़ा ना होता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफी है ये पूरी की पूरी, बट ये सत्य है, जो अगर पालन करता है तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं woman is like fire and man is like butter. So butter comes near fire, what will happen? Butter will melt. Now you people say no, butter and fire को पास में रख दो, कुछ नहीं होगा, घूमते रहेंगे आराम से, वो फिरेंगे इधर से उधर, कुछ नहीं होने वाला। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं है। You may say we are so called highly advanced society and ये and this and that, so ऐसा नहीं होता है। आज कितने लोग, जस्ट उदाहरण के लिए बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमारे से प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी मैं एक लड़के के साथ में संबंध में थी और मेरा ऐसा हो गया, अब उसने मुझे छोड़ दिया, वैसा हो गया, अब शादी नहीं हो रही है, उसने शादी से मना कर दिया। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उस प्रकार से एक प्रॉब्लम आई कि एक प्रभु जी के पास एक लेडी गई थी, वो बोलती है कि प्रभु जी मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, मेरे एक व्यक्ति जिसके साथ में मैं संबंधित थी उसने मुझे मना कर दिया शादी करने से, जिम्मेदारी लेने से। अब मैं इस बच्चे को रखूं या मार दूं, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा। बोलो तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसा प्रश्न उत्तर देना भी। इस प्रकार से जो हम बात कर रहे थे कि ये आजकल सो कॉल्ड एडवांस मॉडर्न सोसाइटी, को एजुकेशन, खास करके जो वस्त्र है उसके ऊपर जब भी बात आती है तो वुमेन्स राइट्स की बात आती है और कहते हैं कि नहीं वस्त्र हमें ऐसे नहीं, हमें जैसे पहनिए हम पहनेंगे और तुम्हें अपनी दृष्टि को सुधारना चाहिए। सही बात है, सब कुछ ऐसा है, बट हमें भी ऐसा प्रोवोकिंग सिचुएशन खड़ी नहीं करनी चाहिए जिससे कि हम किसी को ऑब्जेक्ट बन जाए किसी के विषय भोग के। और इसी कारण से फिर ये जितने भी रिसेंटली आई थिंक राजस्थान में या कहाँ पर एक रेप हुआ था, इस तरह से घटना जो है घटती रहती है। तो हमें थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना होगा, बच्चों को भी थोड़ा हमें गाइड करना होगा, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी होगी, न कि जो हम कल परसों समझ रहे थे, राइट, जो दुनिया में आजकल शिक्षा देते हैं लोग। तो जब हायर टेस्ट मिल जाएगा। अब एक और बात आती है, जल्दी से उत्तर दीजिए, पहले भी समझा चुका हूं मैं। यमुनाचार्य के मन में ऐसे विचार क्यों आए? यमुनाचार्य क्यों बोल रहे कि जब नारी संगम है स्मरियमान है, जब नारी संगम के बारे में मेरे मन में विचार, वो तो भगवान की सेवा में लग गए, नए नए रस का आस्वादन कर रहे हैं। यमुनाचार्य के मन में ऐसे विचार क्यों आए? यस, मैं पहले बता चुका हूं। प्रभु जी ऑलरेडी उसमें थे तो सही। यस, पहले हायर टेस्ट कहां से आ गया बीच में? मैं बोल रहा हूं कि फिर वो दोबारा इंद्रिय भोग के विचार क्यों आ रहे हैं, ये पूछ रहा हूं मैं। इंद्रिय बहुत ही प्रबल बलवान होती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो इंद्रिय भोग का अनुभव किया था। जो एक बार अनुभव गया है मन में, कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ खाया है, कुछ स्वाद किया है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, फिर वो पॉपअप होगा, कहीं ना कहीं वो दोबारा से आपको परेशान करेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इसमें ऐसा कुछ न डालें जो हमें भारी भक्ति में बाधा बने। जैसे हम आपको पहले बताए थे, मैंने उदाहरण दिया था मेरा खुद का ही, कि मैं एकदम से आपको बोल रहा था और मैं
गाने के थ्रू, किसी गाने के थ्रू आपको कुछ समझाने लग गया, तो कहीं ना कहीं तो डाला था, इसलिए अभी याद आ रहा है, राइट। पहले पहले जब मंदिर में सेवा करते थे, और अभी भी मंदिर में जब भी कुछ, मान लीजिए किचन में या फिर कहीं, पहले 3-3 साल हमें सब्जी कटिंग की सेवा मिली है, रसोई में सेवा मिली है, और पूजा रूम में सेवा मिली है, तो बहुत अच्छे से मंदिर में सेवा मिलती थी, लेक्चर वगैरह सुनते रहते। पास में अचानक से कोई मूवी का गाना बज जाता था, तुरंत माइंड में पॉपअप आ गया एकदम से वो, राइट। क्यों आया वो पॉपअप? क्योंकि पहले से कहीं ना कुछ पढ़ा था वो, उसमें तो एक थोड़ी सी इतना सा सुना होगा, मान लीजिए कुछ सुन लिया, तुम दिल, इतना सा सुना होगा, वो तो पास हो गया जो जाना था, और उसमें तो पूरा गाना बजने लग गया, राइट। क्यों होता है? क्योंकि इंप्रेशन जम जाते हैं, हम सोचते हैं हल्के में लेते हैं, इन सच सब कुछ अंदर समझाता है। फिर भी अगर मान लीजिए इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो एक काम जरूर कीजिएगा, किसी भी चीज को सीरियसली मत कीजिएगा। जब आप एसोसिएशन ले रहे हैं, भौतिक एसोसिएशन, मूवी देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, कुछ और भी, बहुत ज्यादा अटेंशन मत दे दीजिएगा, अपना पूरा ध्यान मत दे दीजिएगा। जब अपने अटेंशन अगर आपने दे दिया, अपनी शक्ति वहां पर आपने डाल दी, तो आपके मन में पूरी तरह से बैठ जाएगा। जस्ट उसको कैसे होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए वो याद है उदाहरण कौन सा, देखा 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 और देखते रह गए, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखा बस एक बार देखा है कुछ, ठीक है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसका डिटेल्स में नहीं गए। किसमें नहीं गए? मेरा मतलब समझ गया आप? कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या है, या ध्यान करने का मतलब क्या है, उसके डिटेल में नहीं जाना है। जैसे ही डिटेल में जाएंगे तो फंस जाएंगे, वो माइंड में एक एक चीज इंप्रेशन, कंटेम्पलेशन, माइंड में रजिस्टर नहीं करना है। यस, हमें रजिस्टर नहीं करना माइंड में। पर वो रजिस्टर कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं हम। रजिस्टर कब होता है? जब आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, थोड़ा एनर्जी लगाते हैं। वो आपको नहीं करना। हम संगति नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम एसोसिएशन नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन चीजों को सीरियस नहीं बना देना लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यमुनाचार्य जी का उदाहरण है, जो कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से नव नव रस आगे भी आने वाला है। भक्ति में आप डेली वो का वही कार्य करते हैं तो भी नव नव रस मिलता है कि हाँ, नव नव रस मिलता है इस भक्ति के अंदर, डेली वो का वो कार्य करने से। इतना ज्यादा शक्ति है इस भक्ति के अंदर। विगत भी शब्द भी उपयोग हुआ है, और उसका अर्थ क्या होता है? विगत भी शब्द का अर्थ क्या है, बोलिए? विगत भी शब्द का अर्थ, अरे लिखा हुआ है, स्वाति जी बोलिए। One cannot be fearless unless one is fully in Krishna consciousness. विगत भी का मतलब क्या है? विगत भी का मतलब है फियरलेस। विगत भी भय से रहित। हाँ, तो ये क्वालिटी किसके अंदर होनी चाहिए? अष्टांग योगी के अंदर होनी चाहिए खास करके। क्यों? नहीं तो वो अष्टांग योग के लिए कहाँ गया हुआ है? हिमालय पे गया हुआ है, किसी पहाड़ी पे गया हुआ है, क्योंकि घर पे तो नहीं कर सकता वास्तविक अष्टांग योग का अभ्यास। और वहां गया और अचानक से जो पहले दिन ही गया और धीरे धीरे आराम से वो अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा था। क्या क्या? वो सीधा करके शरीर, गर्दन और सिर और नासिका पर ध्यान कर रहा था। अचानक से उसको आवाज सुनाई दी, टाइगर की आवाज सुनाई दी मान लीजिए, तो उसका सारा ध्यान वहीं पर क्या हो जाएगा? डावाडोल हो जाएगा, उसका पूरा ध्यान भंग हो जाएगा। अंधेरा होने लग गया, उसको डर लगने लग गया, अब क्या होगा, मेरा कौन रक्षा करेगा? तो वो ध्यान उसका काम का नहीं। इसलिए अब पढ़िए आगे, बहुत सुंदर बात कही गई है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको भय से रहित होना है, आप में से बहुत सारे लोग डरते हैं, डर लगता है, किसी न किसी चीज का डर लगता है, और खास करके जो भय लगता है वो किस चीज का है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के खोना, उसको भय बोलेंगे। खोने का इंट्यूशन, उसको क्या बोलेंगे हिंदी में? खोने का इंट्यूशन, खोना, मन में ऐसा लग रहा है कि खो जाएगा। खोने का एहसास, विचार, खोने का एहसास, खोने का विचार। यस, किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति के खोने का एहसास, आशंका को क्या बोलेंगे? भय, आशंका। यस, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति के खोने का
आशंका खोने की, चिंता खोने का विचार जो है भय कहलाता है। समझ में आया? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। जब मतलब मैंने स्टार्टिंग में जब मतलब भक्ति स्टार्ट की थी तो उस टाइम मेरे में बहुत डर आता था, बहुत ज्यादा, मतलब जितना पहले नहीं आता था जब मैं भक्ति नहीं करती थी। तो ऐसा क्यों? बट अब नहीं आता, अब ठीक है। मैं भी शायद आप ये सोच के कि शायद मैं ये करूंगी तो अपराध तो नहीं हो जाएगा, वो कर दिया तो अपराध तो नहीं हो जाएगा, वो वाला डर हो सकता है। ये वो वाला नहीं है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के खोने का। हाँ, मतलब व्यक्ति को या किसी को खोने का ऐसा डर आता था। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं आते तो मुझे बार बार मैं उनको कॉल कर, मतलब आई डोंट नो ऐसा क्यों होता था। अब नहीं होता ना? नहीं, अब नहीं होता। बट मुझे किसी ने बोला कि वो इसलिए होता है कि आपके जो पूर्व कर्म जो होते हैं ना वो क्लीन हो रहे होते हैं। आई डोंट नो। जैसे माखन निकालते हैं ना, चर्निंग करते, कुछ करते, घी को बॉईल करते तो थोड़ा थोड़ा कचरा आता है, राइट? तो पूरा जब चर्निंग करते हैं तो थोड़ा सा कचरा जब बाहर निकल रहा होता है तो बीच में हम वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो क्लीनिंग प्रोसेस है। कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति तथा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भय किस चीज का समझ में आया? अब और एक चीज बताई गई है, हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो बता दिया गया। भावना जी बताइए, भय किस चीज का है? उसकी जो परवर्टेड मेमोरीज हैं, जो उसकी सारी रिलेशंस या किसी भी वजह से जो भी उसकी जुड़े होने की वजह से जो उसके एंजाइटीज उसके हो जाती है उसके बाद। विकृत स्मृति, तो जो मेमोरी जो है हमारी लॉस हो चुकी है, जो चेंज हो चुकी है, जो डाउटेल हो चुकी है, और साथ ही साथ बोला जा रहा है अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति। हमारा शाश्वत संबंध किसके साथ है? बोलिए सभी लोग। कृष्ण परमात्मा के साथ, कृष्ण के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ। हमारा परमात्मा के साथ हमारा शाश्वत संबंध नहीं है, याद रखना। जब अब आप ये मत बोलना प्रभु जी तो मना बोल रहे थे परमात्मा के बारे में। परमात्मा मतलब क्या वो भी समझना है। जो हृदय के अंदर स्थित है उनकी बात हो रही है। हृदय के अंदर जो स्थित है वो भगवान का एक आंशिक रूप है, स्वांश रूप है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में परमात्मा नहीं होते हैं, आध्यात्मिक जगत में आप होते हो, डायरेक्ट कृष्ण होते हैं। इनको ले लीजिए, एंट्री दे दीजिए। यस, तो आध्यात्मिक जगत में हम होते हैं और डायरेक्ट भगवान होते हैं। तो हमारा जो शाश्वत संबंध है वो किसके साथ है? भगवान श्री कृष्ण के साथ है। और उसको हम क्या हो चुके हैं? अभी भूल चुके हैं, विस्मृति भूल चुके हैं। और विस्मृत होने के कारण अभी क्या चल रहे हैं? भयभीत हो रहे हैं। जल्दी से पूछता हूँ आप में से, ठीक है? ऋतु प्रभाकर माता जी बताइए, उस उदाहरण से कनेक्ट करके बताइए, अमीर पिता और उस बेटे के एग्जाम्पल से फास्ट। क्या बताएं उसके? उससे भाई को बताइए, उस एग्जाम्पल से समझिए। भाई वो घर छोड़ के चला गया, तो उससे जो उसको फादर को उसका भय था कि वो कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। नहीं, ये गलत हो गया। नेक्स्ट, उल्टा हो गया आप तरफ। और कौन बताएगा? भावना जी बताइए। वो जो था अमीर बेटा, जब सड़क पे देखता है उसको तो उसको यूँ लगता है कि वो उसको लेने के लिए आ रहे हैं, और उसकी जितनी मेमोरीज थी सारी उस घर से रिलेटेड वो एकदम से वापस रिकॉल करता है। वो भय क्यों रहता है? उसको रिलेट कीजिए। भय क्यों? भय वाले एग्जाम्पल को वहाँ पे कीजिए। भय कहाँ पर आता है? उसको यूँ लगता है ना कि मेरे को जो पिताजी है वो वापस ले जाएंगे, यही वाला था ना? या वो ये होता है वापस ले जाएंगे तो उसका भय खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु, भीख मांगकर खाना, इधर उधर सड़कों पर सोना, जब वो अपने पिताजी को खुद छोड़ के आ चुका है और अकेले यहाँ पर रह रहा है, भीख मांग के खा रहा है, कहीं पर भी सो रहा है, और उस स्थिति में वो जो है डरा हुआ सा है, मेरा क्या होगा, मैं यहाँ पर अकेले तड़प रहा हूँ। मेमोरी लॉस है, जानते ही नहीं है पिता कौन है, भूल चुका है। वो कैसी स्थिति में जी रहा है? डरावनी, भयभीत स्थिति में जी रहा है। जैसे ही अपने संबंध को वो दोबारा से जागृत कर लेगा, पुनर्स्थापित कर लेगा, तो उसका भय हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हमारा भी भय हमेशा के लिए कब समाप्त हो सकता है? जब हम पुनर्जागृत हो जाएंगे कृष्ण भावनामृत में। हमारे संबंध को हम जब समझ जाएंगे भगवान के साथ में,
शाश्वत संबंध को। अच्छा, जल्दी से बताइए, क्या नाम है आशिता जी, भय की परिभाषा में भय की परिभाषा क्या बताई थी? नेक्स्ट टाइम आपके घर पे प्रसाद नहीं लेंगे, ठीक है? अभी से बोल दिया। यस, अब बोलना मत प्रभु जी प्रसाद लेने आइए। कौन बताएगा? शीतल जी बताइए। वो मुझे हेल्प कर रहे थे इसलिए मिस हो गया होगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति खोने का डर उसको यस, किसी भी वस्तु, व्यक्ति। अब व्यक्ति को खोने का डर रहता है कि नहीं रहता? सबको रहता है ना, व्यक्ति खोने का डर। पति, बच्चे, पत्नी, परिवार, माता पिता, इसको खोने का डर रहता है। सोचिए, ये सारे संबंध तो अशाश्वतम ही है। शाश्वत संबंध कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। वो कभी खो सकता है क्या? बोलिए, वो कभी टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता। लेकिन हमने तो क्या कर दिया, जानबूझ के उसको भुला दिया है। ठीक है, भगवान तो है ही है ना, उनके साथ तो अपना संबंध है ही है। अभी थोड़ी देर के लिए बाहर के लोगों से संबंध स्थापित कर लेते हैं। प्रभु जी, भय दहशत में भी तो बदल, समझेंगे इसको आगे। माता जी म्यूट कर लीजिए। तो जब हमारे जो कृष्ण वो वापस जब जागृत हो जाएगी, तब हम जो है अभय हो जाएंगे। भगवान के चरणों की शरण ले लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अभय हो जाएंगे। अभय चरणारविंदम, भगवान के चरणों के अगर शरण लेंगे तो हमें फियरलेसनेस आ जाएगी। नेक्स्ट, भागवत का कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशितः स्याद् ईशाद पेतस्य विपर्यो अस्मृतिः। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समस्त योगियों में तो श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी लोगों का लक्ष्य क्या है? हृदय में भगवान का दर्शन करना। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का लक्ष्य द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप का दर्शन करना। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न हैं। क्या मतलब है इसका? विभाजन मत जी, विभाजन मत जी। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे जो अष्टांग योग में भी जो योग विधि बताई गई है, उनका जो सो कॉल्ड अपने यहाँ योगा सेंटर चलते हैं, जिसमें वो योगा पे कुछ ही विधि बताते हैं कि कैसे आपको बैठना है या कौन से पोस्चर बनाने हैं, उनसे भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? इसमें पूरा अष्टांग योग प्रॉपर क्या है, जो उसकी 8 नियम है वो फॉलो करना, ब्रह्मचर्य फॉलो करना, इस तरह का है, वो अष्टांग योग है। ना कि एक आसन और प्राणायाम की सांस को हमने रोक लिया, या किसी तरह सांस की जो प्रैक्टिस है या बॉडी पोस्चर। इट्स नॉट लाइक दैट। ये योग है। बहुत सुंदर। तो कृष्ण से योग। यस, खास करके भय का सबसे बड़ा कारण बता दिया गया है, कृष्ण की विस्मृति। ठीक है, आपके क्विज में प्रश्न आएगा, भय का सबसे बड़ा कारण क्या है? कृष्ण की विस्मृति। या फिर पूरा लिख दीजिए, कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति। कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति। ठीक है, कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति। अब ये जो भागवत में जो उदाहरण दिया गया है या रेफरेंस दिया गया है, कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति, लिख लिया? आगे बढ़े, 3 मिनट और अपने पास। नहीं लिखा? लिख लिया? ठीक है। भागवत में क्या कहा गया है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, तो प्लीज मैं ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश वालों को तो समझ में आएगा, हिंदी वालों को फिर मैं अनुवाद करके समझाने की कोशिश करता हूँ। Fear arises when a living entity misidentify himself as the material body. भय प्रकट होता है जब एक जीव अपने आप को शरीर से परिचित करता है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करता जा रहा हूं।
बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द एक्शनल इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, जब व्यक्ति भगवान की जो माया शक्ति है उसमें एब्जॉर्ब रहता है, उसमें डूबा हुआ रहता है, उस कारण से वो भयभीत रहता है। किससे भूल चुका है? भगवान को भूल चुका है। किसमें डूब गया है? भगवान की बाह्य माया शक्ति में डूब गया है। ठीक है। When the living entity thus turns away from the supreme Lord, he also forgets his own constitution position as a servant of the Lord. जब भक्त जो है, जब जीव जो है भगवान से विमुख हो जाता है और अपनी वास्तविक जो स्थिति है भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध की, उसको जब वो भूल जाता है, अपने वास्तविक स्थान को जब भूल जाता है, तो उसमें क्या आ जाता है? भय आ जाता है। This bewildering, fearful condition is afflicted by the potency of illusion called Maya. ये भय जो है व्यक्ति के अंदर कौन लेके आता है? ये माया शक्ति लेके आता है। This bewildering, fearful condition is afflicted by the potency of the illusion. माया शक्ति के द्वारा उसके अंदर ये भय आता है। किस कारण से? जल्दी बताइए। माया के कारण हम क्या समझ बैठते हैं? सारे संबंधों को समझ बैठते हैं, परमानेंट समझ बैठते हैं, और उनके खोने, अगर कुछ खोता तो फिर हम खोने का कुछ आभास भी होता है तो हम डर जाते हैं। यस, शरीर है। Therefore, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान की अहेतु की भक्ति में लगना चाहिए। अंडर द गाइडेंस ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में इसमें लगना चाहिए, अहेतु की भक्ति में लगना चाहिए। Whom he should accept as his worshipable deity and as his very life and soul. तो उस व्यक्ति जो है जिसने एक प्रमाणिक गुरु को स्वीकार किया है, वो उस गुरु को अपना जीवन और मरण समझने लग जाता है। वही व्यक्ति जो है इस भय से मुक्त हो सकता है, क्योंकि प्रमाणिक गुरु क्या करेगा? आपको आकर के जगाएगा, बताएगा कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू हैव ए इटर्नल रिलेशनशिप कृष्णा। वो याद कीजिए वो चांदनी चौक का एग्जाम्पल, जो अमीर पिता का लड़का था, उसका एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति जाकर के भोजन देता, कोई व्यक्ति जाके कपड़े देता, लेकिन वो सही नहीं है, वो टेम्परेरी है। और कोई व्यक्ति उसका रिकॉर्डिंग लेके जाता है, उसकी सारी मेमोरीज लेके जाता है और उसको वापस याद दिलाता है कि आप जो है उस अमीर पिता के बच्चे हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रमाणित गुरु हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि हम परम भगवान की संतान हैं, हमको ये मटेरियल बॉडी नहीं है, हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। ठीक है, यही आज के श्लोक में मुख्य रूप से बताया जा रहा है। और हमने फिर से पढ़ा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। क्यों? उत्तर दीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। क्यों स्वीटी? क्यों स्वीटी माता जी, क्यों? हरे कृष्णा। वो भय से रहित रहता है। हाँ, भय से रहित रहता है। यस, अष्टांग योगी को भी अगर योग अभ्यास करना है तो क्या होना होगा? भय से रहित होना होगा। और भय से रहित कौन हो सकता है? वो भी बोल दिया है, एक पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही भय से रहित हो सकता है। इसलिए लिखा है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, क्योंकि वो क्या होता है? फियरलेस होता है, फियर नहीं होता है उसके अंदर। क्योंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तथा कथित योग समितियों में तो मात्र आसन और प्राणायाम और कुछ ये चीजें बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर तो यम नियम भी बताए गए हैं, जैसे कि उसको भय से मुक्त होना है, जैसे कि उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, जल्दी से चैंटिंग शुरू कीजिए, तो हम आपको बहुत ही सुंदर दर्शन